आज हम लोग सरफेस इंटीग्रल का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं। आज थर्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यहाँ पे नंबर उल्टे पुल्टे किए हैं अपन ने। पहले जो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, वो 2 एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने एक्स वाई जेड वेरिएबल को यूज करके सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालना है वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी थीटा, फाई, आर ये वाले वेरिएबल्स यूज करके हम लोग एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सरफेस इंटीग्रल का सबसे पहले बेसिक फंडा क्या रहता है, ये डबल इंटीग्रेशन रहता है। डबल इंटीग्रेशन है तो एक्स वाई जेड में जेड एक्सिस का कुछ भी काम नहीं रहेगा, तो जेड एक्सिस वाले वेरिएबल्स को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जेड एक्सिस वाले वेरिएबल को हम लोग हमेशा कन्वर्ट करते हैं अलग वेरिएबल्स में, या फिर इसको एज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में हम लोग लिखते हैं। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट ds over s where f bar is equals to e upon r cube into r bar and capital S is the curved surface of the cylinder. X square plus y square is equals to a square from z equals to 0 to z equals to h। यहाँ पे सिलेंडर का जो कर्व है, सिलेंडर का कर्व का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है, तो उसके लिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लिमिट्स उन्होंने z के लिए z 0 इक्वल्स टू h तक दिए हैं, तो सबसे पहले इसको डिटेल में सॉल्व करने से पहले जो जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, हमें f बार का इक्वेशन लगेगा, f बार डॉट ds सरफेस इंटीग्रल है, तो f बार की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, e अपॉन r क्यूब अप इनटू r बार। e एंड r क्यूब क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटीज है, एंड r बार क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका दिया हुआ, कर्व सरफेस का सरफेस सिलेंडर का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सरफेस का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे जो एफ बार दिया है उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आर क्यूब किससे डिराइव हो सकता है, आर बार से ही डिराइव हो सकता है, इसलिए आर क्यूब की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो आर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आर बार की वैल्यू लिखेंगे। आर बार की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये हो गया आर बार। आर की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, आर की वैल्यू मिलेगी मॉड ऑफ आर बार से। मॉड ऑफ आर बार यानी हम लोग क्या लिखते हैं, रूट ऑफ आई कैप का कॉम्पोनेंट के स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r बार इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो रूट है वो रूट को हम लोग क्या करेंगे, रूट को हम लोग क्या करेंगे, रूट को हम लोग पावर की टर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, यहाँ पे आएगा 1/1/2, राइट। यानी अब क्या करेंगे, दोनों साइड, इक्वेशन में वैल्यू किसकी है, इक्वेशन में वैल्यू है आर बार अपॉन आर क्यूब की। तो आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्यूब लेते हैं, आर का क्यूब आर क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, उसका क्यूब, यानी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज 3/2, राइट। ये यहाँ तक हमें तो समझ में आ गया, यानी आर क्यूब की वैल्यू तो हमें मिल गई। आर क्यूब की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो आर क्यूब की वैल्यू हम लोग एफ बार के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एफ बार विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन आर क्यूब इनटू आर बार इज इक्वल्स टू, ई कांस्टेंट है तो ई को एज इट इज लिख दिया, आर बार की वैल्यू पुट कर दी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब की वैल्यू क्या मिली है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये मिल गई आपको एफ बार की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन निकालते वक्त हम लोग सबसे पहले एन कैप की वैल्यू निकालती है। एन कैप की वैल्यू क्या रहती है, एन कैप की वैल्यू रहेगी एन कैप इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। डेल फाई यानी क्या रहता है, ग्रेड ऑफ फंक्शन फाई। तो डेल ऑपरेटर के डेफिनेशन क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। एंड फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। अब मॉड ऑफ डेल फाई कब निकाल पाएंगे हम लोग, जब डेल फाई की पूरी वैल्यू निकलेगी।
तो सबसे पहले मॉड डेल फाई की वैल्यू निकालते हैं, इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे y एंड a क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, प्लस इनटू आई कैप तो कर ही लिया, आई कैप जे कैप के कैप से हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट, प्लस इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर को क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है 2y j कैप। अब z वाली टर्म इस वाले ब्रैकेट में है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे k कैप वाली टर्म लिखी ही नहीं है। अब ये मिल गया आपको, क्या मिल गया, डेल फाई मिल गया, डेल फाई की वैल्यू क्या मिली 2x i कैप प्लस 2y j कैप, राइट। अब अपॉन क्या है, मॉड ऑफ डेल फाई, तो मॉड ऑफ डेल फाई यानी i कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, और उन दोनों के एडिशन का क्या हो गया, रूट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और उसका रूट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, न्यूमरेटर में क्या है 2, न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया आपको एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या। अब डिनोमिनेटर में भी क्या कर सकते हो, 4 कॉमन निकाल सकते हो, और 4 कॉमन निकालने के बाद 4 का रूट क्या आएगा 2, इसलिए डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया, एंड रूट के अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचने के बाद आगे हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एन कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, राइट। ये मिल गया एन कैप। आपको क्या करना रहता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस के लिए एफ बार डॉट एन कैप डी एस करना रहता है। अब एफ बार की वैल्यू हो गई, राइट, एफ बार की वैल्यू निकाल ली, एन कैप की वैल्यू निकाल ली। अब डबल इंटीग्रेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब डबल इंटीग्रेशन निकालना क्या है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये डबल इंटीग्रेशन निकालना है तो इस डबल इंटीग्रेशन के लिमिट्स पे निकालने पड़ेंगे, तो लिमिट्स निकालने के लिए हम लोग सिलेंडर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, राइट। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते वक्त हमें क्या पता चलेगा, ये जो है ये वाले केस में आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, राइट। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद ये वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस आपका कहाँ एक्सटेंड हो सकता है, ये वाई एक्सिस आपका यहाँ एक्सटेंड हो सकता है, राइट। एंड जो जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस कहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, वो जेड एक्सिस आपका यानी नीचे वाली साइड एक्सटेंड हो सकता है, तो आपका ये जेड एक्सिस आएगा, राइट। ये जेड एक्सिस आ गया। अब मैंने क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं यानी हमें 2 डायमेंशनल स्पेस के इंटीग्रेशन निकालना, तो 2 डायमेंशनल स्पेस यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिमिट्स हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी, यानी सरफेस नीचे वाला कंसिडर करना पड़ेगा। अब जब अगर आप सिलेंडर की डायग्राम नजर के सामने लाते हो तो सिलेंडर आपको इस तरीके से दिखता है। तो सिलेंडर में अब सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में ये आपको क्या पता है, जो नीचे वाला पोर्शन रहता है और ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है वो क्या रहता है, सर्कल रहता है। तो यहाँ पे नीचे वाले सर्कल का इक्वेशन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिया है। अब z की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, z की वैल्यू 0 to h, यानी 0 यहाँ पे अगर है तो 0 से लेके h तक z की वैल्यू वैरी हो रही है, वो एक दिया है। ये 2 गिवन चीजें हैं, ये 2 गिवन बातें हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, x को हम लोग हमेशा रिप्लेस करते हैं r cos phi, y को रिप्लेस करते हैं r sin phi, एंड z को हम लोग एज इट इज रखते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू z। ये आपके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए।
वैसे ही आपको सर्कल के लिए भी सिलेंड्रिकल सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स रहते, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ये सिलेंड्रिकल है। सर्कुलर के लिए मैं आप लोगों को बाद में भेज दूंगी, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है x इज इक्वल्स टू r cos phi, y इज इक्वल्स टू r sin phi एंड z इक्वल्स टू z। अब यहाँ पे और एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फाई। फाई क्या है? फाई आपका एंगल है। वो फाई एंगल कहाँ पे रहता है? वो फाई एंगल एक्स वाई एक्सिस के ऊपर रहता है, यानी ये नीचे वाला सर्कल। तो नीचे वाला सर्कल क्या है? कंप्लीटली एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर है। कंप्लीटली क्या है? एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर है। यानी ये पूरा जो नीचे वाला सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अगर हम लोग पूरा सर्कल निकालते हैं तो वो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा? एंगल 0 से लेके पूरा हाफ तक, यानी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी पाई, पाई से लेके वापस फुल सर्कल के लिए वो 2 पाई हो जाएगा, यानी 360 डिग्री। यानी एंगल फाई जो है वो आपका क्या हो रहा है? 0 से लेके 2 पाई तक वैरी हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? 0 इज लेस देन फाई, लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई। एंड z वेरिएबल जो है वो क्या हो रहा है? 0 से लेके h तक वैरी हो रहा है। अब r एक और एक टर्म है। r टर्म की मीनिंग क्या रहता है? r टर्म का मतलब रहता है रेडियस। अब ये जो नीचे वाला सर्कल है, वो नीचे वाले सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? आपके रेडियस का स्क्वायर है। अब इसका रूट ले लोगे आप तो r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? a मिलेगी। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या है? a, यानी रेडियस क्या है? a, इसलिए यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? a। अगर रेडियस a है तो यानी आपको क्या है? x एक्सिस के ऊपर ये जो सर्कल है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट a के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा? वो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट होगा। सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस के ऊपर यहाँ पे रेड लाइन जो मैंने दिखाई है वहां पे भी ए पॉइंट पे, येलो लाइन मैंने जो दिखाई है वहां पे भी माइनस ए पे इंटरसेक्ट होगा। ये हो गया आपके आर के लिमिट्स, फाई के लिमिट्स एंड जेड के लिमिट्स। अब ये लिमिट्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाले लिमिट्स हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? हम लोग ये वाले लिमिट्स आपके गिवन इक्वेशन में पुट करने के लिए सबसे पहले ये लिमिट्स निकाल लो। अब जो जो लग रहा है वो हम लोग निकालते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या निकाल लिया हम लोगों ने? सबसे पहले एफ बार की वैल्यू निकाली, उसके बाद एन कैप की वैल्यू निकाली, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन के वैल्यूज निकाल लिए। अब डबल इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म यानी एफ बार डॉट ds को निकालना है। तो एफ बार डॉट ds को निकालना है तो एफ बार डॉट ds के लिए क्या लगता है हमें? एफ बार डॉट एन कैप लगता है। तो एफ बार डॉट एन कैप करते हैं। एफ बार की वैल्यू ये है आपके पास एंड एन कैप की वैल्यू ये है। कहाँ से? इक्वेशन 4 एंड 5 से। ये देखो, ये आपकी एफ बार की वैल्यू e इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड एन कैप की वैल्यू क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों का क्या लेना है आपको? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करोगे? आई का मल्टीप्लीकेशन आई कैप इंटू आई कैप का मल्टीप्लीकेशन जे कैप इंटू जे कैप का मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x इंटू, ये देखो डिनोमिनेटर की टर्म्स एज इट इज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों आ रही है वो बता रही हूँ। आई कैप का मल्टीप्लीकेशन यानी x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर और इसका डिनोमिनेटर ये वाली टर्म है और इसका डिनोमिनेटर ये वाली टर्म है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये टर्म आएगी ही। अब जे कैप का मल्टीप्लीकेशन, जे कैप के लिए मल्टीप्लीकेशन क्या है? y इंटू वाई यानी y स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? k कैप है, लेकिन यहाँ पे n कैप वाले इसमें n कैप वाले इसमें k कैप है ही नहीं तो यहाँ पे z की टर्म क्या हो जाएगी? यानी k कैप की टर्म कंप्लीटली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे f डॉट n कैप के लिए क्या मिली आपको? ये टर्म मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो x न्यूमरेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर क्या है? 1 और डिनोमिनेटर में पावर क्या है? हाफ। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वो पावर में क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस हाफ विल बी हाफ, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया आपका एफ बार डॉट एन कैप। अब एफ बार डॉट एन कैप तो मिल गया, लेकिन हम लोगों ने क्या किए हैं, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। वो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, z x इज इक्वल्स टू r cos phi, y इज इक्वल्स टू r sin phi, z इक्वल्स टू z। तो ये वाली वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। उसमें वैल्यूज पुट करते वक्त ये यहाँ पे ध्यान में रखो, r की वैल्यू हमेशा क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, क्योंकि r की वैल्यू क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो r वेरिएबल को एज इट इज रखने का कुछ भी मतलब नहीं। r की वैल्यू क्या है, आपकी परमानेंट वैल्यू है, राइट, एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो r वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, r वैल्यू के लिए r की जो आपको वैल्यू मिली है, रेडियस जो मिली है वो क्या मिली है, a। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यानी x को आप रिप्लेस करोगे a cos phi से, y को रिप्लेस करोगे a sin phi से, एंड z को रिप्लेस करोगे आप z से। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos phi, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर phi। y के लिए क्या है, a sin phi, तो y स्क्वायर के लिए क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर phi टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ अपॉन x के लिए क्या आएगा, a cos phi, x स्क्वायर के लिए क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर phi, प्लस y स्क्वायर के लिए क्या आएगा, y स्क्वायर के लिए आएगा a sin phi, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर phi। z को रिप्लेसमेंट क्या है, z की ही रिप्लेसमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, z स्क्वायर ही आएगा टू द पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos स्क्वायर phi इंटू sin स्क्वायर phi। सिमिलरली नीचे देखो, सिमिलरली ये फर्स्ट टू टर्म्स के लिए भी क्या हो रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस z स्क्वायर एज इट इज एंड टू द पावर 3/2। अब cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi की वैल्यू क्या आएगी, 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 1 पुट कर दिया। तो 1 पुट करने के बाद अब क्या मिल रहा है, a स्क्वायर टू द पावर हाफ, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर टू द पावर हाफ, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, a बचेगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी f बार डॉट n कैप की वैल्यू मिली आपको ae अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब क्या करेंगे, f बार डॉट n कैप की वैल्यू मिल गई। अब ds की वैल्यू हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स के सब्स्टिट्यूशन से मिली है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के सब्स्टिट्यूशन से हम लोग ds इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, a इंटू डी फाई इंटू डी जेड। ds इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, a इंटू डी फाई इंटू डी जेड। तो वो सारे सब्स्टिट्यूशंस हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप की वैल्यू क्या है, ae अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू ds। अब ds का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ds का सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या देखा था, a डी फाई dz, और वही हम लोगों ने यहाँ पे ds के लिए लिख दिया a डी फाई dz। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में फाई एंड z है, यानी आपके ये डबल इंटीग्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फाई का लिमिट लिखना पड़ेगा एंड z का लिमिट लिखना पड़ेगा। आए अभी दो ही वेरिएबल्स है। अब क्यों डबल इंटीग्रेशन है तो दो ही वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे कि x एंड y में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फाई एंड z में आया है। हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उसके लिए पोलर दो कोऑर्डिनेट्स कौन से है, फाई एंड z। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, फाई एंड z की लिमिट्स पुट करेंगे। अब फाई वेरिएबल जो है, वो फाई वेरिएबल क्या बताया था मैंने, इस वाले इसमें पूरा नीचे वाला सर्कल बताया था। तो नीचे वाला सर्कल क्या हो रहा है, 0 से लेके 2 पाई तक मूव हो रहा है, इसलिए 0 इन फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम लोगों ने क्या लिखे, फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या रहेंगे, 0 to 2 पाई। अब z वेरिएबल मिला है, z वेरिएबल आपको पता है कहां से कहां मूव हो रहा है, 0 से लेके h तक, इसलिए z की वैल्यूज क्या लिखे, 0 से लेके h तक। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो फुल टर्म है, इस फुल टर्म में आपको फाई वेरिएबल कहीं भी नहीं मिल रहा है,
राइट। तो इसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल दिए a स्क्वायर e अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड d फाई का इंटीग्रेशन क्या रहता है, d फाई का इंटीग्रेशन आता है फाई, d फाई का इंटीग्रेशन आता है फाई। और फाई के लिमिट्स क्या है आपके, फाई के लिमिट्स है आपके 0 से लेके 2 फाई तक, 0 से लेके लिमिट्स क्या है 2 फाई तक। अब क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे आएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 की वैल्यू क्या है 2 पाई, राइट। तो 2 पाई भी आपको क्या मिला, कांस्टेंट मिला। a स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। e क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चार टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। तो 2 पाई a स्क्वायर इंटू e, 2 पाई e a स्क्वायर बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में कौन सी टर्म बची, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये वाली टर्म बाहर क्यों नहीं निकाली, क्योंकि वेरिएबल z है यहाँ पे एंड इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, इसलिए ये वाली टर्म इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखी। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो यहाँ पे है, राइट। z वैरी हो रहा है 0 to h। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है क्या, नहीं। आप क्या बोलोगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, टू द पावर -3/2 करो और फिर x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इट्स रॉन्ग, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे अगर सिर्फ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रहता तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 1 अपॉन z इंटू tan इनवर्स ऑफ z बाय a वाला इंटीग्रेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर में क्या है 3/2 है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे z इक्वल्स टू a tan थीटा। ये स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये हम लोगों ने 12th में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो z इक्वल्स टू a tan थीटा है, तो यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, z स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर, वो नीचे वाले स्टेप में कर देंगे, ठीक है। z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे dz है, तो dz की वैल्यू है, तो यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dz इज इक्वल्स टू a की वैल्यू एज इट इज tan थीटा की, tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू 2 पाई e a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ। अब लिमिट्स के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला है, लिमिट्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ ये वाला जो सब्सटीट्यूशन है वो सब्सटीट्यूशन हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये वाले सब्सटीट्यूशन के लिए dz की वैल्यू क्या मिली है, a इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो लिख लिया। अब z की वैल्यू क्या है, a tan थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे a स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आ गई, प्लस z स्क्वायर के लिए क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या पता चल रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो a स्क्वायर कॉमन निकाल, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, sec स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब sec स्क्वायर थीटा लिखने के बाद a स्क्वायर, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो 2 लिखा है, समझ लेना, ठीक है। a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर है, राइट, तो होल का स्क्वायर आ सकता है, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/2 है, राइट। तो 1/2 एंड इसका स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, सिर्फ ये क्यूब आएगा, टू द पावर 3 वाली टर्म आएगी। तो टू द पावर 3 वाली टर्म आने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बचा है आपको, डिनोमिनेटर में बचा है सेक क्यूब थीटा। अब न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में सेक क्यूब थीटा है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 1/6। अब a अपॉन a क्यूब है, तो बचेगा क्या a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा 2 पाई e इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec थीटा। 1/sec यानी क्या, cos
तो 1 सेक का वैल्यू हम लोगों ने कॉस पुट कर दी डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा रहता है। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन आगे हम लोगों को क्या है, z इक्वल्स टू 0 to h है, z इक्वल्स टू क्या है 0 to h, तो वो लिमिट्स हम लोगों को पुट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कौन से टर्म्स में मिला है, आपको इंटीग्रेशन मिला है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे उस थीटा में इस z वेरिएबल को कन्वर्ट, यानी इंटीग्रेशन के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो z इक्वल्स टू 0 है एंड z इक्वल्स टू h, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट h है, राइट। अब z इक्वल्स टू 0 रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, a tan थीटा, तो z की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वल्स टू a tan थीटा। तो a कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में जाने के बाद tan थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। tan थीटा की वैल्यू 0 कब रहेगी, जब थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा, राइट। अब आगे अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है z इक्वल्स टू h, z इक्वल्स टू h है तो h की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, इस वाले सब्स्टिट्यूशन में a tan थीटा में, तो a tan थीटा इज इक्वल्स टू h। अब क्या करोगे, a जाएगा लेफ्ट साइड में तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाय a। लेकिन थीटा की आपको इंटीग्रेशन के लिमिट्स कौन से वेरिएबल में चाहिए, थीटा के टर्म्स में, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ h बाय a। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 8 में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, कौन से थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स h बाय a, ये वैल्यूज पुट कर दी। तो साइन थीटा के लिमिट्स 0 टू tan इनवर्स h बाय a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह आपको लिमिट्स पुट करने हैं, तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, साइन 0, तो tan इनवर्स h बाय a एज इट इज आएगा साइन इनवर्स 0, साइन 0 क्या रहता है 0 रहता है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो गई, वैनिश हो गई, राइट। तो आपको डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू आंसर क्या मिला, 2 पाई e इनटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a। अब आपको साइन एंड tan के लैंग्वेज में अगर नहीं चाहिए, साइन एंड tan के लैंग्वेज में आंसर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स h बाय a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब tan इनवर्स h बाय a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है वो देखो, हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स h बाय a, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a। अब दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अगर कंपेयर करते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, tan इनवर्स ऑफ h बाय a, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यानी ये राइट साइड वाला tan लेफ्ट साइड में जाने के बाद tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, h बाय a। अब स्कूल लेवल वाला नॉलेज हम लोग याद करते हैं, tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने अपोजिट एडजेसेंट इस लैंग्वेज में हम लोगों ने स्कूल में ही देखा था। तो tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। अब यहाँ पे मिला क्या है, h बाय a, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू h बाय a, यानी अपोजिट साइड की वैल्यू क्या मिल रही है h एंड एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या मिल रही है a। अब हमें निकालनी क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस रहेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा, लेकिन हाइपोटेनियस की वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस के लिए क्या होगा, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किससे मिला आपको, पाइथागोरन थ्योरम से मिला। अब ये तो मिल गया हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब साइन थीटा, यहाँ पे हमें लग किसकी वैल्यू रही है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड क्या है आपकी, यहाँ पे निकाली है, अपोजिट साइड क्या है, h है, हाइपोटेनियस क्या है वो यहाँ पे निकाली, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये कहाँ लिखा, यहाँ से लिखा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a इज इक्वल्स टू क्या मिला, h अपॉन, यहाँ पे साइन लिखना बाकी रह गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a इज इक्वल्स टू क्या मिला है आपको, h अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। tan इनवर्स ऑफ h बाय a की वैल्यू क्या मिली है आपको, h अपॉन रूट h स्क्वायर, लिख के ही दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a, मेरा यहाँ पे क्या लिखना बाकी है, साइन थीटा,
देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a। मेरा यहाँ पे क्या लिखना बाकी है, यहाँ पे लिखना बाकी है मेरा साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, h अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। अब ये जो वैल्यू मिली है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a की, वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हमारे गिवन फॉर्मूला में पुट करेंगे। कौन से वाले, इस वाले f डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप। इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें, h अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसलिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल टू 2 पाई e इंटू क्या मिलेगा, h इंटू रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे साइन लिखना बाकी है, वो ध्यान में रखो। साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a की वैल्यू क्या मिली है, h अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये वाली टर्म कहाँ से मिली आपको, ये वाली टर्म यहाँ से मिली है आपको, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ h बाय a। यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट n कैप ds इज इक्वल्स टू 2 पाई e into h अपॉन h square plus a square. That is double integration of f bar dot n cap ds is equals to 2 pi e h upon root h square plus a square. ये हो गया आपका surface integral over cylindrical surface by using polar coordinates.